नमस्कार प्रिय छात्रों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है कक्षा 11वीं अध्याय 1 का वीडियो है। इसमें हम ये देखेंगे कि समुच्चय क्या कहलाता है। अध्याय 1 का नाम क्या है? समुच्चय है। लेकिन समुच्चय के साथ साथ अभी जैसे बहुत सारे छात्रों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा के पेपर दिए होंगे, लेकिन वो अभी से तैयारी कर सकते हैं। जो लोग मैथ्स लेना चाहते हैं तो उसका ये अध्याय फर्स्ट है और इसमें हम व्यवस्थित प्रश्नावली और प्रश्नों को करेंगे। तो यदि कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं ताकि आपकी समस्या का हल हो सके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि समुच्चय क्या कहलाता है। तो चलिए देखते हैं समुच्चय क्या कहलाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह समुच्चय कहलाता है। अब सुपरिभाषित क्या कहलाता है? तो सुपरिभाषित का मतलब होता है जिसे हम निश्चित बता सकें। जैसे कहा जाए कि किसी कक्षा में, अब कोई कक्षा है, जैसे मान लीजिए कक्षा 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, तो किसी कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या, किसी कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या, तो वो क्या हो जाएगी? सुपरिभाषित हो जाएगी। या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में जो वॉवेल्स होते हैं या स्वर होते हैं उनका समुच्चय, तो वो भी क्या है? सुपरिभाषित है, क्योंकि उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब हम देखते हैं उदाहरण। जैसे यदि हम एक देखते हैं कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं या प्राकृत संख्याओं का समूह, तो ये क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 से कम बोला है, हम उसको काउंट कर सकते हैं कि कितनी संख्याएं विषम प्राकृतिक संख्या हैं जो 10 से कम है, तो वो क्या हो जाएगा? समुच्चय कहलाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि समुच्चय क्या कहलाता है? सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है? सेट या समुच्चय कहलाता है। देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समूह, ये क्या कहलाता है? तो ये भी क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। तो ये थे उदाहरण। ठीक है, समुच्चय की। समुच्चय क्या कहलाता है? तो समुच्चय की परिभाषा और उसके उदाहरण। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारी प्रश्नावली 1.1 कक्षा 11वीं का जो पहला चैप्टर है सेट या समुच्चय, उसमें 1.1 जो प्रश्नावली है उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत 9 क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा समूह समुच्चय है, यदि है तो उसका कारण भी हमें देना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय है। यदि है तो औचित्य के साथ उसको हमें कारण देना है। तो हम देखते हैं, आंसर लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम हैं जनवरी, जून, जुलाई। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, सुपरिभाषित है, तो अतः यह एक समुच्चय है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, इसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं उत्तर क्या है। प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक बोले हैं, तो आपके अनुसार कुछ और हो सकते हैं, मेरे अनुसार कुछ और हो सकते हैं। इसलिए प्रतिभाशाली जो लेखक हैं इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं वो। तो यह एक क्या हो जाएगा? समुच्चय नहीं होगा, यह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है,
अब हम देखते हैं दूसरा क्या पूछा गया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह। तो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक समुच्चय नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर भी आप देख सकते हैं। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा के सभी बालकों की संख्या निश्चित होती है, तो अतः यह एक क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि यह सुपरिभाषित है। निश्चित हो जाएगी संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित जो होता है वो होता है समुच्चय, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्या कौन सी हैं, 1, 2, 3 से लेकर 99 तक, ठीक है। प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ये कहाँ तक पहुंचा, 99 तक, अतः यह क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि यह निश्चित है कि 99 तक जा रहा है। अगला क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो क्या हो जाएगा कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह गबन, गोदान आदि द्वारा परिभाषित है। जितने भी उन्होंने क्या लिखे, उपन्यास लिखे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो तो निश्चित हैं कितने लिखे हुए हैं, तो वो परिभाषित हैं, अतः यह एक क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का, तो समपूर्णांक क्या है, ये अनंत से लेके क्या हो जाएंगे, -6, -4, -2, 2, 4, 6 ऐसे ही आगे तक, तो यह भी क्या हो जाएंगे, निश्चित हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए यह भी एक समुच्चय है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आंसर देखते हैं, तो इस अध्याय में के जो प्रश्न हैं वो क्या है, परिभाषित हैं, अतः यह क्या हो जाएगा, एक समुच्चय होगा, क्योंकि वो निर्धारित है, निश्चित है। अगला प्रश्न है और आंसर हमारा क्या है, विश्व के सबसे बड़े खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे बड़े खतरनाक जानवरों का संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जब परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है तो वो समुच्चय हो ही नहीं सकता है, ठीक है।